अस्सलाम वालेकुम। ये मैं तीसरी वीडियो आज बना रहा हूँ। संडे है और एक जुमे को बनाई है, एक हफ्ते को बनाई है। टोटल 40-45 स्टॉक्स मैंने डिस्कस करने थे। 13-14 स्टॉक्स रह गए हैं डिस्कशन के लिए, तो आज उसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले बैंक अल हबीब 1 जनवरी को इसकी अलर्ट कैंडल बनी है भाईजान। देखें, फ्राइडे को भी तकरीबन 8 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है। डेली बेसिस के ऊपर अलर्ट कैंडल बन रही है और अलर्ट कैंडल की जो ताकत है, इन 3 वीडियोस में मैंने अलर्ट कैंडल की ताकत को ही डिस्कस किया है। इसकी पावर को नहीं मानेंगे तो ट्रेड नहीं कर सकेंगे, मुश्किल होगा। सिस्टमैटिक ट्रेड नहीं कर सकेंगे। वैसे रैंडम ट्रेड कर लें, वो मसला आप प्रॉब्लम में रहेंगे, बट सिस्टमैटिक ट्रेड करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप इंजॉय करेंगे। अब उस सिस्टमैटिक ट्रेड में कैसे आप आते हैं, ये फिर अब आप सबसे पहले तो आप आना चाहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल देगा। बैंक अल हबीब 1 जनवरी को हमारी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। 1.25% ऊपर गया है अभी। अगर एंट्री लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले वॉच लिस्ट बना लें भाई, वॉच लिस्ट बना लें। जब वॉच लिस्ट वाले आप अपनी वॉच लिस्ट, मैं 102 कंपनीज की वॉच लिस्ट बनाई हुई है। आप 50-60 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाएं, कम से कम 50 स्टॉक्स की, जो आपको लगता है कि जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा है। हर सेक्टर से स्टॉक्स उठाएं, अच्छे स्टॉक्स उठाएं, उनमें जब आपकी ट्रेड बने तभी आप ट्रेड करें। अलर्ट कैंडल बनेगी, आपने बाइंग करनी है अगले दिन, अगर उसका हाई क्रॉस होता है उस दिन। तो सिंपल, कुछ भी नहीं है। बैंक अल हबीब में 1.25% आपको प्रॉफिट हो रहा है। एंग्रो एच की बात करें, तेज़ी है इसके अंदर, ठीक है। एंग्रो एच में भी तेज़ी है और इसके अंदर हम देख सकते हैं जी, एंग्रो एच अच्छा स्टॉक है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 4-5 दिनों से। एंग्रो एच 18-12 को हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, 19-12 को बाइंग हुई थी। 6.74% प्रॉफिट हो रहा है। 233 में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, 248 चल रहा है। HBL की बात करें, 27-11 को अलर्ट कैंडल बनी थी सर, 307 रुपये में। आज 330 चल रहा है। 7.57% प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कोई स्टॉक देखें आप, 27-11 है, पूरा तकरीबन 1 महीना 10 दिन गुजर गए। डेली टाइम फ्रेम पे ये आपको दोबारा इसने मौका नहीं दिया, तो मौका नहीं देगा तो आवरली टाइम फ्रेम पे आपने उसको बाय करना है। मौका मिलेगा स्टॉक के अंदर। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने मिस कर दिया है, तो पहली बात तो आप मिस ना करें। लेकिन अगर आपने बाइंग की भी थी और आपने उसको सेल कर दिया किसी वजह से, मैं तो कहता हूँ आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिखें, उसको लंबा होने दें। जैसे आप देखें TPLT 62% प्रॉफिट चल रहा है। TPLT में ट्रेलिंग करेंगे तो 62% प्रॉफिट तक पहुंचेंगे ना, वरना तो 5%, 10%, 2%, 3% आप बेच देते हैं चीज़ों को। जब 2-4% पे बेचेंगे चीज़ों को, तो भाई ये 62% प्रॉफिट किसने लेना है? इस 62% प्रॉफिट का कम से कम 35-40% तो प्रॉफिट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तभी स्टॉक मार्केट में पैसे बनेंगे। 2-4% प्रॉफिट लेके 5% नहीं बनेगा कुछ, लिख लें, नहीं बनेगा। जब तक पायनियर सीमेंट 43% बढ़ गया है, TPLT 62% बढ़ गया है, सारा मैं डिस्कस करता हूं आपसे। JVDC 56% बढ़ गया अलर्ट कैंडल के बाद, और उसके बाद 10, 11, 12% वाले तो बहुत हैं। फौजी फर्टिलाइजर 26.80% बढ़ गया 3 महीनों में। 3 महीनों में 26.80% बढ़ गया है। अगर आप ट्रेलिंग नहीं करेंगे, 2-4-5% के लिए काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, सिर्फ शुगल मेले के लिए आप आए हैं, प्रॉफिट नहीं बनेगा सर। कैसे बनेगा मुझे बताएं? हर चीज 2-4% प्रॉफिट में बेच दी, 4 चीजें 5% चीजें बेच दी, एक चीज में 20% या 25% लॉस हो जाएगा, वहीं खड़े हो रहेंगे। अब तेज मार्केट की बात कर रहा हूं, जब मार्केट थ्रेटेंड होगी या मार्केट जब प्रॉब्लम में आएगी, उस वक्त तो आप बहुत ज्यादा लॉस में होंगे आप। के इलेक्ट्रिक 1 तारीख को हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी 6.58 में, अभी 6.35 चल रहा है, 3.64% लॉस चल रहा है। MCB 12 को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, 5.86% इसका प्रॉफिट चल रहा है। MCB को भी हम देख लेते हैं। अच्छे मोमेंटम में अगर आप इंटर नहीं हो सके, आप देखें एंट्री इसकी बनी 12 को, 5.86% अभी तक प्रॉफिट हो रहा है। अभी इसके अंदर मोमेंटम बनेगा। 369 में एंट्री हुई है और 390 चल रहा है अभी। मोमेंटम तो अभी भी नहीं बना इसका। मोमेंटम तो मेरे हिसाब से TKT में आने के बाद 12-15% बड़े स्टॉक, तो उसके बाद उसमें गेम स्टार्ट होती है। आप पहले डर जाते हैं,
फिर OGDC की बात करें, 30/12 को अभी अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी और 282 में तकरीबन 294 चल रहा है, 4.38% इसमें भी प्रॉफिट है। फिर PSX की बात करें, 10/12 को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी और 11/12 को इसमें बाइंग हो गई थी 45.95 में, अभी 48 रुपये 68 पैसे चल रहा है और 5.94% इसमें भी प्रॉफिट है। ट्रिपल GL में तकरीबन अभी नुकसान में चल रहा है 1.40%, इसकी भी अलर्ट कैंडल बनी हुई है, बाइंग ट्रिगर हुई है, सिर्फ 1.40% माइनस चल रहा है। PSO की बात करें तो PSO भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1.83% प्रॉफिट है। पायनियर सीमेंट 43.28% प्रॉफिट चल रहा है। इसको चलें, पायनियर सीमेंट को आप एक अलग से दे दें क्योंकि ये अपनी न्यूज़ के ऊपर चल रहा था, तो अभी इसकी अलर्ट कैंडल अभी बनेगी अभी थोड़ा सा एक आध दिन और नीचे आए तो उसके बाद फिर अलर्ट कैंडल अगर बनती है तब हम इसके अंदर अभी बाइंग करेंगे, अदरवाइज जो इसमें गेम होनी थी वो हो चुकी है पायनियर सीमेंट में। ठीक है, नेशनल बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक 10% प्रॉफिट में चल रहा है। 15/12 को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, बाइंग ट्रिगर हुई थी 223 रुपये में, अभी 246 चल रहा है। 23 रुपये बढ़ गए हैं बट प्रॉफिट 10% ही है अगर उसको आप परसेंटेज में देखते हैं। साजगार में आज अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल जो बनी है फ्राइडे को GCIL में बनी है, मारी, साजगार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हब पावर, वेव्स, ISL, AGL, ये जो मैंने स्टॉक बताए हैं आज के यानी कि फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर ये क्रॉस करते हैं तब आपने बाइंग करनी है। इसको अलर्ट कैंडल बोलते हैं। अलर्ट कैंडल बन गई, अब मंडे को अगर इनका हाई क्रॉस होता है आज का तब आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज आपने वेट करना है, इनके हाई का इंतजार करने का अनटिल अनलेस कि वो 55 की RSI तोड़ के क्लोज ना हो जाए। ये सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो आपको कुछ सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा सीखना है, ज़्यादा नहीं सीखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये मैं बहुत हकीकत पसंदी से मैं काम ले रहा हूँ, बहुत आसान है। 3 से 4 वीडियोस हैं, 2-4 घंटे दे लें, 2-3 दिन, ये वीकेंड है, इसको 2-4 घंटे दे लें, आपका मसला हल हो जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। मैंने कोशिश की है कि सारी पूरी मार्केट की समरी आपको बता सकूं। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मुझे नहीं लग रहा कि अभी बढ़े हैं, अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स का बड़ा इंडेक्स से लग रहा है आपको मार्केट तेज़ है, वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में तेज़ी नज़र आ रही है, बाकी अभी स्टॉक्स चलेंगे। अभी इंडेक्स को देखते हुए ना आपने घबराना नहीं है, बाकी स्टॉक्स अभी खड़े हुए अपनी जगह पे, कुछ भी नहीं है, आप सामने आपके 2-4-5%, 6% अपने टीके में बढ़े हैं, कोई इतना खास इतनी कोई आप बोलें कि बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नज़र नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, इंडेक्स नज़र आ रहा है, इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है कि तेज़ है, बट अगर इस तरह डिफरेंट कंपनीज को रेट्स को देखा जाए तो इतना ज़्यादा अभी बहुत गुंजाइश है मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत गुंजाइश ऊपर भी है, बहुत गुंजाइश नीचे भी है, हमने दोनों को डिज़ाइन करके चलना है। ऊपर जाएगी तब भी हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए, नीचे जाएगी तब भी हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए, हमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पे जब तक नहीं आ पाएंगे उस वक्त तक आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे, ज़्यादा चांसेस लॉस करने के। यानी कि नीचे जाए मैं कहता हूँ यार यहाँ से मार्केट 30,000 पॉइंट नीचे चले जाएगी, आप कहोगे कोई मसला ही नहीं। मैं कहूँ यहाँ से मार्केट 30,000 ऊपर चले जाएगी, आप कहोगे बहुत अच्छा यार, मैं भी कमा लूंगा पैसे। इस लेवल के ऊपर आपने आना है, जब तक इस लेवल पे आप नहीं आएंगे स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनेंगे। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है भाई। पॉलिसी बनाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं जो कि आपको सिक्योर करेगी। कोई सिक्योर नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको सिक्योर कर सकती है, ना फॉरेनर आपको सिक्योर कर सकता है, ना आपका पैसा। ये बात ध्यान रखो, जो बंदा पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा बलबोते पे कहे ना, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं नीचे जाके ये कर लूंगा वो कर लूंगा, भाई कोई चीज आपको सिक्योर नहीं कर सकती। आपकी स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जो आपको सिक्योर कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। वीकेंड है भाई, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सा मसला है, कोई इतना इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच।